गुंडा तो बच्चे से गुंडा ही वो करता है बोरिंग रोड बैठ के बच्चे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी खबर इस वक्त बिहार के विधानसभा से आ रही है, जहां लगातार बोलियों के हमले होते दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बातों के वार के बाद अब सदन में हंगामा हो चुका है। फिलहाल जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर लगातार अपनी बातों से हमले करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले राबड़ी देवी से मीडिया ने जब बात की तो उन्होंने कहा है कि सदन में मां की गाली देने पे उतारू हो चुके हैं एनडीए के नेता। सम्राट चौधरी जब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर विपक्ष उसी पर करारा जवाब दे रहा है तो सब उसे गुंडागर्दी का नाम दे रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं। यह सरासर गलत है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राबड़ी देवी। कल सम्राट चौधरी कह रहे थे तेजस्वी यादव को कि आपकी पिता लुटेरा है, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं सम्राट चौधरी कह रहे थे कि आपके पिताजी गुंडागर्दी करते हैं। गुंडा तो बच्चे से गुंडा ही वो करता है बोरिंग रोड बैठ के बच्चे से का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे बैठ के बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही। सत्ताधारी लोग आज हेलमेट पहनकर पहुंचे, कह रहे हैं कि विपक्ष लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं सदन के अंदर। गुंडागर्दी तो बीजेपी है, वो कर रहा है। माइक कौन उठा रहा था? माइक गाड़ी कौन दे रहा है सदन में? सम्राट चौधरी गाड़ी देता रहे। बीजेपी का एमएलए वो गाड़ी दे रहा है। हम लोग गाड़ी देते हैं क्या किसी को? कोई तो परिवार पर सवाल उठाते हैं। कल सम्राट चौधरी कह रहे थे आपके पिता लुटेरा है, गुंडागर्दी करते हैं। कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं सम्राट चौधरी कह रहे थे कि आपके पिताजी गुंडागर्दी करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, राबड़ी देवी के बाद विपक्षी दल के नेता शकील अहमद ने भी यही बात कही है कि पूरी तरह से ये माना नहीं जा सकता है कि गुंडागर्दी विपक्ष की ओर से हो रही है। अरे ये लोग वोटर लिस्ट में गलत चीजें कर रहे हैं, किसी तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और उसी को छुपाने के लिए अब विपक्ष पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या कहते नजर आ रहे हैं शकील अहमद। कल के फुटेज में माँ बहन की गाली देने वाला भाजपा, ये माइक तोड़ करके बढ़ने वाला भाजपा और सर पे हेलमेट लेना, हंसी मजाक के पात्र बन रहे हैं ये लोग। अफसोस लगता है। विपक्षी दलों की बातों के बाद अगर गौर फरमाए पक्ष के ऊपर, तो पक्ष दल से यानी एनडीए के बड़े नेता संजय सरावगी ने भी अपनी बातों में कहा है कि 96% तक तो डेटा वोटर लिस्ट में संशोधन का अपलोड हो चुका है और उसमें कहीं तरह से किसी फर्जीवाड़े का आसार नजर नहीं आया है। अब इसके बाद अगर लोग कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ है तो गलत प्रूफ करके दिखाएं, हमें साबित करें कि गलती हो रही है, गलत करके हम लोग दिखा रहे हैं, ये बता के दिखाएं, इस तरह का सबूत हमारे सामने पेश करें। और अगर पेश ना कर सकते हैं तो सदन में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ पक्ष दल के और भी नेताओं ने, हरी साहनी और बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी बातों को रखा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एनडीए के वरिष्ठ नेता। अधिकार है और 95-96% डाटा तो अपलोड हो गया और इनके राजनीतिक दल के इनके जिला अध्यक्षों को लिस्ट सौंप दी गई 4-4.5% जो बचे हुए हैं, तो बतावे उसमें से क्या गड़बड़ी है। इनको बताना नहीं, इनका BLA 2 है हर बूथ पर, बतावे कहाँ गड़बड़ी है। इनको बताना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल सदन में आके गुंडागर्दी करना। आम जन, हम सरकार तो ये चाहती थी, अंतिम सत्र था तो सरकार ये चाहते थे कि ये कुछ ऐसा सुझाव देंगे सरकार को, लेकिन इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग की चलती की बेड़िया है और ये लोग समझ चुके हैं कि आम जनता जो है फिर से एनडीए की सरकार लाने वाली है, इसलिए ये गुंडागर्दी कर। कहाँ हिम्मत है, कहाँ। तो जिस तरह की बातों को आपने सुना है, एनडीए के बड़े नेता साफ साफ दावा कर रहे हैं कि सदन में अगर गुंडागर्दी हो रही है तो विपक्ष की ओर से हो रही है, इसमें एनडीए का कोई हाथ नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक अच्छे बड़े पैमाने पर डेटा वोटर लिस्ट संशोधन का अपलोड हो चुका है, उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो विपक्षी दल उसके सबूत सामने रखें। अब देखना बड़ी बात होगी कि क्या विपक्षी दल इसके सबूत सामने ला पाएंगे, क्या वो अपनी बातों को किसी भी तरह से साबित कर पाएंगे संसद में, या संसद के हंगामों के बीच असल मुद्दे बिहार के दबते चले जाएंगे।
सारी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।